નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 9 વિષય હિન્દીના પાઠ નંબર 16 ભારતીય સંસ્કૃતિ में ગુરુ શિષ્ય સંબંધ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। विद्यार्थी मित्रों, આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન નંબર 1 ની વાત કરીએ તો निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे? प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर जैसे थे। प्रश्न नंबर 2, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग आलपने लगे? उत्तर आएगा, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग अमादे ठाकुर सपूत राग आलपने लगे। प्रश्न नंबर 3, भगवान रामकृष्ण वर्षों तक योग्य शिक्षा पाने के लिए क्या करते थे? भगवान रामकृष्ण परमहंस योग्य शिष्य पाने के लिए वर्षों तक रोकर भगवान से प्रार्थना करते थे। प्रश्न नंबर 4, भगवान ईसा का कौन सा कथन सदा स्मरणीय है? उत्तर आएगा, भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है, मेरे अनुयायी मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जूतियाँ धोने लायक योग्यता भी मुझ में नहीं है। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी किन्हें अच्छे लगते हैं? गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं जिनमें गांधी जी बनने की क्षमता है और जो उनका अनुसरण करना चाहता है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के विस्तार से उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया है? प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था, पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। गुरु शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे, परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गई है, गुरु वेतनभोगी हो गए हैं, विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। प्रश्न नंबर 2, पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी? उत्तर आएगा, पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है, उसमें चेतना डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे चेतनवंत बनाना है। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कृष्टता होगी, मूर्ति इतनी ही प्रभावशाली होगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से हो धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। प्रश्न नंबर 3, विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला? विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। वे जब अमेरिका गए और उन्होंने वहां नाम कमाया तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था। उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब बंगाल वासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी। वे बंगाल के नहीं सारे देश के लिए गौरव बन गए। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में महत्व मिला। प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। सम्मान पाने वालों से सम्मान देने वाले। सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। जैसे हीरे के गुण की पहचान की जाए तो ही वो बहुमूल्य है, यदि पहचाना न जाए तो वो भी एक पत्थर ही है। उसी तरह सम्मान पाने वालों की विशेषता को परख लिया जाए, पहचान लिया जाए तो ही वे सम्मानीय है, नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे। उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग ही उनका सम्मान करते हैं। इसीलिए सम्मान पाने वाले से भी सम्मान देने वाले अधिक महान होते हैं। प्रश्न नंबर 2,
जो गुरु से मार खाते हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा ही। पढ़ाई के लिए विद्यार्थी को ध्यान पढ़ाई में होना जरूरी है। गुरु बढ़ा रहा है और विद्यार्थी का ध्यान कहीं और है तो वो जो बढ़ाया जा रहा है उसे ग्रहण नहीं कर सकता। गुरु के मार्ग से विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई में लग जाता है। इस तरह जब वो एकांत होकर बढ़ता है तो उसे सचमुच ज्ञान प्राप्ति होती है, उसकी बुद्धि का विकास होता है और उसमें योग्यता आती है। ऐसा होने पर ही उसका भविष्य उज्जवल होने में संदेह नहीं रहता। प्रश्न नंबर 4, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। उसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। भविष्य काल, उसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं होगा। हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे। पूर्ण भूतकाल, हम अपने शिष्यों से कम प्रमुख रहे थे। उपनिषदों में आचार्य ने कहा है। सामान्य भूतकाल, उपनिषद में आचार्य ने कहा। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ताकते रहना, आश्चर्य से देखते रहना। मेरे हाथ में ट्रॉफी देखकर पिताजी मुझे ताकते रह गए। वाक्य लिखा हमने। पसीने की कमाई, कठिन परिश्रम का फल। वाक्य, इंजीनियरिंग की ये डिग्री मेरे पसीने की कमाई है। रंग जाना, गहरा प्रभाव पड़ना। वाक्य, विदेश में रहकर वे वही के रंग में रंग गए। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। रोगी तो निरोगी, असहाय तो सहाय, वृद्ध तो युवा। विद्यार्थी મિત્રો, અહીં સંપૂર્ણ પાઠનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આ પ્રકારના સોલ્યુશનો મેળવવા માટે આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો।